यूटीआई या पेशाब की जो नाली की इन्फेक्शन है या पेशाब में जो इन्फेक्शन है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वो बच्चों में भी हो सकती है। डायपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। आप हर 1.5-2 घंटे में चेक कीजिए, अगर बच्चे ने यूरिन या स्टूल कुछ भी पास किया है उसको चेंज कर दीजिए, उसको बहुत प्रोलॉन्ग समय के लिए मत लगाइए। हम जब पॉटी क्लीन करते हैं हम टांगों को पकड़ते हैं, कोई भी वाइप लिया या कॉटन ली या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप यूजुअली उसको ऐसे साफ़ करते हैं। तो वो क्या है कि आप जो भी इन्फेक्शन नीचे से पॉटी वाले एरिया से आप ऊपर यूरिन की तरफ लेके जा रहे हैं, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं। वर्सेस हमें उल्टा करना है, हमें बेबी को जब क्लीन करना है फ्रंट बैकवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। 6 महीने से छोटे बच्चों को दूध की मात्रा अच्छे रखिए, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी की मात्रा तो हम 6 महीने के बाद शुरू करेंगे। फर्स्ट 6 मंथ्स फीड वेल, अगर आप अच्छी फीडिंग करा रहे हैं यूटीआईज नहीं होते हैं। सिम्टम्स अगेन वेरी करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में फीवर आ सकता है, न्यूबॉर्न बेबी में वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, न्यूबॉर्न बेबी में एक्सेसिव क्राइंग हो सकती है, यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है, ये हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को भी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लड़कों को भी और जो छोटी बच्चियां हैं उनको भी, और ख़ासकर बच्चियों में ये ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह क्या होती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आगे भी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, आखिर में ये एडवाइस ज़रूर आपको डॉक्टर सौरभ कपूर देंगे, जो आज के हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के रोगों के माहिर डॉक्टर हैं। वेलकम सर। वेलकम। सो यूटीआई होता क्यों है बच्चों में? सबसे पहले तो क्योंकि ये अक्सर हम यूटीआई को बड़ों के साथ रिलेट करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक आम पब्लिक को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है कि यूटीआई या पेशाब की जो नाली की इन्फेक्शन है या पेशाब में जो इन्फेक्शन है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वो बच्चों में भी हो सकती है। कारण बहुत सारे हैं, हम उसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम मोटा मोटा बात करें तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, कई बार बच्चों के जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, किडनी से यूरेटर निकलते हैं, वो ब्लैडर में जाते हैं, आगे यूरेथ्रा होती है और फिर यूरिनरी आगे हमारा जो आउटपुट है वो होता है। इस पूरे रास्ते में कहीं कुछ भी बनावटी नुक्स हो, या तो किडनी से जब यूरेटर निकल रहा है या जब यूरेटर ब्लैडर में घुस रहा है, ब्लैडर से जब यूरेथ्रा निकल रही है, इस कहीं भी रास्ते में कुछ भी बनावटी नुक्स इन द फॉर्म ऑफ कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई डायलिटेशन, कुछ मैलफॉर्मेशन हो, वो एक कारण ऑफ यूटीआई बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ में हो सकता है और आजकल कॉमन है। और पता कैसे एंटीनेटल चलता है? स्कैन जब हम करते हाँ। हैं, जब प्रेगनेंसी में बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है माँ का और बच्चे को चेक किया जाता है, उसमें उसके सारे अंग देखे जाते हैं, तो किडनीज़, उसका आगे का रास्ता, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चों में एंटीनेटली ही पता लग जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी में ही पता लग जाता है कि इनकी किडनी के रास्ते में बनावटी में कोई नुक्स है, यानी कि कोई गड़बड़ है, वो रास्ता ठीक नहीं बना है। तो इन दैट केस हमें इमीडिएटली जब बच्चा बॉर्न होता है उसका यूरिन आउटपुट देखना है। अगर बच्चा यूरिन आउटपुट अच्छा कर रहा है तो आपके डॉक्टर आपको ग्रेजुअली बता देंगे कि क्या क्या करना होता है। हमें सर्जिकल ओपिनियन लेनी है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, स्कैन्स करवाने पड़ते हैं बच्चे के, और जो भी एडवाइस नेसेसरी होगी वो आई थिंक डॉक्टर्स आपको बताएंगे। हम ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, हम अभी कारणों की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात की जो बनावटी नुक्स है। दूसरा है, इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, जैसा बनाया है वैसा है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इलाज हो सकता है। अगली चीज़ आती है यूटीआई, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों में, स्पेशली इन्फेंट्स में, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें यूटीआई का कॉमन कारण होता है डायपर। जब हम बच्चों को डायपर लगाते हैं, स्पेशली बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं, तो वही जो यूरिन उसमें इकट्ठा हुआ होता है, या कई बार बच्चे स्टूल भी कर देते हैं, डायपर में पॉटी भी करी हुई है और वो पॉटी बहुत देर तक वहीं पड़ी है, तो जो पॉटी के बैक्टीरियाज हैं या गट के बैक्टीरियाज हैं, वो बच्चे की यूरिन वाले रास्ते में चले जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स में। तो हमें ध्यान रखना है, हमने पहले भी डायपर पे कुछ वीडियोस बनाई हैं, कि डायपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। आप हर 1.5-2 घंटे में चेक कीजिए, अगर बच्चे ने यूरिन या स्टूल कुछ भी पास किया है उसको चेंज कर दीजिए, उसको बहुत प्रोलॉन्ग समय के लिए मत लगाइए। दिन में कुछ घंटे ज़रूर बच्चे को डायपर फ्री दीजिए, जहाँ पे बच्चे को फ्री रहने का मौका मिले, उसको इन्फेक्शन से हम बचा पाएँ, डायपर एरिया के रैशेज़ से हम बचा पाएँ, हवा लगने दें बेसिकली उसको।
तीसरा है कि जब हम पॉटी को क्लीन कर रहे हैं, जब हम यूरिन को क्लीन कर रहे हैं, हमारी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि हम बच्चे की टांगे को ऊपर उठाते हैं, मतलब पॉटी को नीचे से ऊपर, ये साफ कर रहे हैं हम, तो हमें उल्टा साफ करना है। हम जब पॉटी क्लीन करते हैं हम टांगों को पकड़ते हैं, कोई भी वाइप लिया या कॉटन ली या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप यूजुअली उसको ऐसे साफ करते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या है कि आप जो भी इन्फेक्शन नीचे से पॉटी वाले एरिया से आप ऊपर यूरिन की तरफ लेके जा रहे हैं, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वही बैक्टीरियाज अंदर घुस रहे हैं यूरिन वाली जगह पे और वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कर रहे हैं। लड़कियों को स्पेशली, बॉयज़ में भी हो सकता है बट गर्ल्स में बहुत कॉमनली होता है, तो उनको इन्फेक्शन हो जाती है। वर्सेस हमें उल्टा करना है, हमें बेबी को जब क्लीन करना है फ्रंट बैकवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। चाहे आप पॉटी भी साफ कर रहे हैं तो भी ऊपर से नीचे की तरफ साफ कीजिए, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप ऑलमोस्ट 90% प्रिवेंट कर लेते हो अगर आप डाइपर का ध्यान रखें और आप छोटे बच्चों में उसकी क्लीनिंग प्रॉपरली, हाइजीन का ध्यान रखें, तो यू कैन प्रिवेंट 90% ऑफ द यूटीआईज इन बेबीज लेस देन 1 ईयर। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बैठना शुरू करता है, क्रॉल होना शुरू करता है, उस टाइम पे बच्चे को बहुत लोग बिना नीचे पैंटी पहनाए या बिना अंडरवेयर पहनाए छोड़ देते हैं, ज़मीन पे घूमने देते हैं। तो जब बच्चा ज़मीन पे घूमता है वही इन्फेक्शन उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी जाएगा, वो भी एक कारण है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप बच्चे को अंडरगारमेंट्स फ्रेश धुले हुए गंदे ना पहनाएं, कॉटन के हों, धुले हुए हों, फ्रेश हों। अगर वो गंदे हो गए उनको चेंज कीजिए। और ज़मीन पे बच्चा जब हो तो वो एरिया साफ़ हो, 1, और उसने कपड़े पहने हो। ऐसे उसको खाली ज़मीन पे या बिना कपड़ों के मत छोड़िए बच्चों को ज़मीन पे, क्योंकि वहाँ से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चों को दूध की मात्रा अच्छे रखिए, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी की मात्रा तो हम 6 महीने के बाद शुरू करेंगे। फर्स्ट 6 मंथ्स फीड वेल, अगर आप अच्छी फीडिंग करा रहे हैं यूटीआईज नहीं होते हैं। 6 मंथ्स के बाद बच्चे को पानी का अच्छा इंटेक रखिए, धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी को बढ़ाते रहिए ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। अगर पानी की क्वांटिटी शरीर में कम होगी तो भी हमारी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन कम्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी यूटीआई का एक कारण है। वो कैसे? जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमारा जो यूरिन का रास्ता है वो आगे से जा रहा है, उसके पीछे ही हमारा पॉटी का रास्ता है। जब कॉन्स्टिपेशन होगी, स्टूल हार्ड होगा तो वो उसको इम्पैक्ट करता है, ऐसा ब्लॉक करता है, तो वो यूरिन जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है ब्लैडर के अंदर। समझ गए आप? तो आगे यूरिन की पाइप जा रही है, उसके पीछे पॉटी वाला रास्ता है। जब कॉन्स्टिपेशन होगी या भरा होगा या स्टूल्स हार्ड होंगे तो हार्ड स्टूल्स ऐसा ब्लॉक करते हैं, उसको ऊपर को उठाते हैं। जब वो उसको ब्लॉक करते हैं तो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, वो यूरिन पीछे को रहना शुरू होता है। जब वो पीछे को रहेगा तो यूरिन अगेन इज ए इन्फेक्टेड थिंग, वो उसमें तो सब बैक्टीरियाज ही हैं, तो उसमें बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, वो आपको धीरे धीरे पूरे इन्फेक्शन कर देगा। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन इन इट सेल्फ कैन कॉज यूटीआई। तो जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनको यूटीआई के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता वहीं से निकल रहा है, आगे पीछे ही है रास्ता। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कीजिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब लड़कियां या लड़के, यूजुअली गर्ल्स में ज़्यादा है, 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स के होते हैं, आप बाहर गए हैं, आप पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लीन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट है तो आजकल स्प्रेज अवेलेबल है, टिश्यू पेपर्स हैं। आप टिश्यू पेपर आप सिंपल सोप वाटर डाल के उसको थोड़ा पानी से साफ करके फिर क्लीन टॉयलेट पे बच्चे को बिठाइए, क्योंकि या इंडियन टॉयलेट यूज बिल्कुल, या इंडियन टॉयलेट प्रेफर करिए कि आप इंडियन टॉयलेट बिल्कुल, जहाँ अवेलेबल हो वहाँ इंडियन, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको क्लीन कीजिए। या टिश्यू स्कूल्स में बहुत बार बच्चों को यूटीआई हो जाता है। बिल्कुल। तो स्कूल्स में क्योंकि कॉमन शेयरिंग होते हैं टॉयलेट्स, और बच्चा भी शायद उसको इतनी समझ नहीं होती है, 3, 4, 5, 6 साल की बच्ची बिल्कुल या बच्चा जा रहा है। आई थिंक इसमें स्कूल्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज पेरेंट्स हम अपने स्कूल्स को भी इन्फॉर्म करें और बताएं कि उनको भी हर थोड़ी देर में जो सीट्स हैं उनको क्लीन करना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर, हमारे जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को क्या एक बेटी या बेटा स्कूल जाना शुरू हुआ है, उसको वहाँ जाके टॉयलेट भी जाना है, उसको क्या सिखाना और समझाना चाहिए? आई थिंक उसको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझाना है कि अगर वो सीट कंटेमिनेटेड है या गंदी है तो उनको समझाइए कि आप गंदी सीट को यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 1, यूजुअली स्कूल्स में टॉयलेट्स के बाहर या कोई ना कोई आयाज या वर्कर्स कोई ना कोई होता है, तो इन केस अवेलेबल हो इंडियन को यूज़ कीजिए, इंडियन टॉयलेट को। अगर नहीं अवेलेबल है और वो गंदा है तो आप प्लीज़ अपने आया को या अपनी आंटी को या जो भी है उनको बताइए ताकि वो उसको क्लीन कर सके और फिर आप उस सीट को यूज़ कीजिए। अगर वो सीट गंदी है मत यूज़ कीजिए।
इंस्टेड अगर कुछ भी नहीं है तो यू शुड टीच देम हाउ टू क्लीन द टॉयलेट सीट्स। आप हैरान होंगे, जापान जैसी कंट्री में जहाँ इतनी एडवांसमेंट है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने टॉयलेट को कैसे क्लीन रखना है। तो ये एक बेसिक हाइजीन जो हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं, वो बच्चे अपने खुद अपना टॉयलेट जी, क्लीन तो करते अपने हैं। टॉयलेट को खुद क्लीन करना भी वो सिखाते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको नहाना आता है, आपको अपने बाथरूम को क्लीन रखना भी आना चाहिए, तो आप अपनी ही सीट को अगर आपको वॉश करना पड़े क्लीन, इसमें कुछ बुराई नहीं है। वन, इवन स्कूल्स में उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपने वॉशरूम्स को क्लीन रखना है। बॉयज़ को हमें सिखाना चाहिए कि जहाँ पे कॉमन पब्लिक टॉयलेट्स हों, वहाँ पे कैसे बॉयज़ को यूरिन करना है। प्रेफरेबली उनको सिखाना चाहिए कि अगर इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो एक सिटिंग के लिए एक फ्लैप सीट होती है। हाँ। तो उनको प्लीज़ सिखाइए अपने बॉयज़ को कि कि उस फ्लैप सीट को को ऊपर उठा के फिर आप यूरिन कीजिए। बिकॉज नहीं, हम लोग ही नहीं सिखाते हैं अपने बच्चे को। वेस्टर्न टॉयलेट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल आपको वही मिलेगा। तो अगर हम अपने बॉयज़ को ये चीज़ सिखाएंगे कि आपको कॉमन टॉयलेट्स में फ्लैप को ऊपर उठाना है फिर यूरिन पास करना है, दिस इज अबाउट हैबिट। आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालेंगे तो डलेंगी। तो अगर हमारा बॉयज़ केयरफुल है तो ऑब्वियसली जब हमारी गर्ल्स उस पर बैठ के यूरिन करेंगी तो दे विल बी मच मोर बहुत ज़्यादा उनको सेफ्टी मिलेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इट इज़ एज अ सोसाइटी हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, इसमें कोई एक पर्सनल नहीं है या किसी का कुछ जिम्मेवारी नहीं है, बट एज अ सोसाइटी हमारा रोल है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। ये हमने कुछ कारण जो यूटीआईज के थे उनके बारे में बात की है। सिम्टम्स, अब सिम्टम्स अगेन वेरी करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में फीवर आ सकता है, न्यूबॉर्न बेबी में वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, न्यूबॉर्न बेबी में एक्सेसिव क्राइंग हो सकती है, यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है, ये हो सकता है। छोटे बेबीज़ जो इन्फेंट्स हैं लेस देन 1 ईयर हैं, उनमें भी फीवर आना, उनमें वॉमिटिंग्स होना, यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा बच्चे का रोना, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाना, ये सब साइंस हैं कि बच्चे को यूटीआई हो सकता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, यूरिन का टेस्ट कराएं और जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनको आप लीजिए। और जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें भी सिम्टम्स, फीवर, स्पेशली फीवर अगर शिवरिंग के साथ हो रहा है, फीवर के साथ अगर अब पेट, लोअर अब्डोमेन में या पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना और यूरिन पास करते हुए जलन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि बच्चे को यूटीआई हो सकता है। बहुत लोगों को टेस्ट भी होते हैं कुछ? हाँ, तो यूरिन का टेस्ट करा के हम ये जांच कर सकते हैं। आप अगर बच्चे का यूरिन का सैंपल कलेक्ट करेंगे, यूजुअली मिड स्ट्रीम सैंपल कहते हैं हम, कि जब बच्चा यूरिन पास करना शुरू करे उसके कुछ सेकंड्स के बाद आप सैंपल कलेक्ट कीजिए और सैंपल लेने से पहले आप उस एरिया को अच्छे से सोप एंड वाटर से क्लीन कर लीजिए ताकि जो आसपास के बैक्टीरियाज हैं वो यूरिन में ना आए। और सोप एंड वाटर से क्लीन करके उसके बाद जब भी बच्चा यूरिन करे आप उसको कंटेनर में आप उसको कलेक्ट कीजिए, स्पेशली फ्यू सेकंड्स। जब वो यूरिन पास करना स्टार्ट करे उससे कुछ सेकंड बाद कलेक्ट कीजिए, इमीडिएटली फर्स्ट सैंपल मत लीजिए। और बहुत छोटे बच्चों में कई बार यूरिन कलेक्ट करना मुश्किल आती है, तो आजकल बैग्स अवेलेबल हैं, आप वो बच्चे के यूरिन के एरिया के आसपास फिट कर दीजिए, बच्चा उसमें यूरिन कर देता है। अगर फिर भी ना हो तो आप डॉक्टर की सलाह लें, और तरीके हैं जिससे बच्चे का यूरिन निकाला जा सकता है। फिर टेस्ट करते हैं लैब में टेस्ट किया जाता है, उसको लैब में टेस्ट किया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन है नहीं है उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो भी एज पर आपके डॉक्टर्स एडवाइस करें, आप उस ट्रीटमेंट्स को, एंटीबायोटिक्स देने हैं या जो भी करना है वो आप कीजिए। एक और चीज़ हम हाईलाइट करेंगे कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बहुत सारे बच्चों में लोगों को ये लगता है कि पेट खराब है, बच्चा उल्टियाँ कर रहा है। बुखार के साथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग एक यूटीआई का सिम्टम हो सकता है। तो हम उसको पेट से रिलेट करते रहते हैं कि बुखार आया, उल्टियाँ चल रही हैं, शायद बच्चे का पेट ही खराब है, तो हम पेट की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन बुखार के साथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग होना यूटीआई का सिम्टम हो सकता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। लास्टली हमने प्रिकॉशंस की बात की, कैसे कर सकते हैं। अगेन जस्ट टू ब्रीफ इट आउट, छोटे बच्चों को फीडिंग अच्छे से कराएं, डाइपर्स का ध्यान रखें, पॉटी क्लीन करते हुए फ्रंट बैकवर्ड्स क्लीन करें, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। डाइपर्स को रेगुलरली चेंज करते रहें और इस एरिया को हाइजीनिकली साफ़ रखें। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें जो फ्रेश धुले हुए हों, ज़मीन पे नंगा मत छोड़िए बच्चों को, और जो भी एरिया हो वो क्लीन होना चाहिए। पानी का इंटेक 6 महीने के बाद बढ़ जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। अपने बच्चों को सिखाइए कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी की मात्रा अच्छी मात्रा में पानी को पिया जाता है तो यूटीआईज ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं।
और थोड़े बड़े हो जाए तो पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे यूज़ करना है, उस हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है, वो हमें अपने बच्चों को 4-5 साल की 3-4 साल की उम्र से ही सिखाना शुरू करना है, ताकि वो बड़े हों तो उनको ये प्रॉब्लम्स का बार बार उसको सामना ना करना पड़े। बहुत छोटे बच्चों में अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं या बनावटी नुक्स हैं तो वो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और फर्स्ट सिम्टम होने पे ही यूटीआई के आप प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि कई बार ये सिंपल यूटीआई पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला देता है और बच्चों को सेप्सिस यानी कि फुल फ्लेश्ड इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाती है, वो बहुत डेंजरस हो जाती है। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लें और इमीडिएटली उनको दिखाएं। और डायपर्स बच्चों को कैसे यूज़ करने चाहिए, बच्चों के डायपर्स, इस पर हमने वीडियो बनाई है डॉक्टर सौरभ के साथ ही, और इसे लाखों लोगों ने देखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिटेल में हमने डायपर पर जानकारी दी है, इसको यूज़ कैसे करें, हाइजीन कैसे रखें, वो आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है जिसमें बच्चों के कॉन्स्टिपेशन पर हमने बात की है, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिए, उसे भी लाखों लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, ज़रूर देखिए। सेहतनामा को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।